Hello students, welcome to Design Solution. So today we are going to see options of edit menu. Edit menu में आप देखेंगे सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है दैट इज़ कंट्रोल प्लस जेड अंडू। राइट, किसी भी एक्शन को आपको अंडू करना है तो आप कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। लास्ट स्टेप पर आपको जाना। रीडू मतलब कि जो आपने अंडू किया है उसी को आप वापस से रीडू करना चाहते हैं। राइट, सो ये काफ़ी कॉमन कमांड्स हैं जो हम शुरू से हर सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपको ये मिलता है। तो शॉर्टकट्स ज़रूर यूज़ कीजिए। कंट्रोल जेड रीडू मूव करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। रिपीट मूव का यहाँ पर रिपीट मूव होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको यहाँ रखा, थोड़ा सा मैंने इसको लेट्स सी मैं थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर मूव किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रिपीट करना है मुझे, तो देन व्हाट आई विल डू, मैं रिपीट मूव करूँगा और कंट्रोल आर अगर मैं करते जाऊँगा तो जितना मैंने फर्स्ट टाइम में मूव किया था वो उतना ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। अब देखिए ये कब हेल्पफुल होता है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, अब मैं कंट्रोल आर करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर हेल्पफुल है कि आपने कॉपी भी किया है, दैट मीन्स डुप्लीकेट भी किया साथ में, और आपने उसकी पोजीशन को भी चेंज किया। जैसे मैंने यहाँ पर इसको साथ में मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया। अब देखिए देखिए मूव, और वो एक बार में एक कमांड चलेगी। जैसे आपने मूव किया है तो सिर्फ मूव होगा, वो सेकेंड टाइम पे वो यहीं पर बढ़ रहा था। तो जैसे आपने पोजीशन चेंज किया है तो इजीली आप उसको रिपीट करके इक्वल स्टेप्स के ऊपर आप वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो जैसे इसको मुझे पूरे को कॉपी करना है तो मैं यहाँ से कॉपी करके ऐसे छोड़ दूंगा, देन वापस से कंट्रोल आर। राइट, तो कुछ भी आप इजीली अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आपको कुछ बॉक्स वगैरह क्रिएट करना है, आपने ऐसे बॉक्स क्रिएट किया, टेबल वगैरह क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ से ऐसे बनाऊँगा कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर। फिर इसको मैंने कॉपी कर लिया वापस से, देन वापस कंट्रोल आर। ठीक है, तो इन कमांड्स का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इजीली, और फास्ट वे में हम जल्दी से उसको बना सकते हैं। देन उसके बाद में आपका आता है मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर देखूँगा, देखिए मैंने यहाँ पर भी रोटेट किया था, तो जो भी लास्ट कमांड रहती है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी आएगा रिपीट के साथ में। हमने लास्ट टाइम रोटेट किया था तो इसलिए यहाँ पर रिपीट रोटेट आ रहा है। एंड द शॉर्टकट की इज़ कंट्रोल प्लस आर। देन नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स इज़ यूज टू कट द ऑब्जेक्ट। ओके, कट करने के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट कट हो गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के माइंड में कि जाता कहाँ पर है। तो एक क्लिप बोर्ड करके एक चीज़ रहती है जहाँ पर कि टेम्प्रेरी सेव होता है। तो ऐसे कोरल में भी जब आप कुछ कट किया है आपने या कुछ भी कॉपी करते हैं आप, ठीक है, तो आप जब भी उसको पेस्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली जब तक वो डॉक्यूमेंट ओपन है जब तक वो वहीं पर ही रहता है क्लिप बोर्ड में। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस से आ जाता है। ठीक है, मैंने इसको क्या करा, अभी पेस्ट करा है, मैं वापस जाके एडिट में जाके पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, सो एक टेम्प्रेरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है वो ऑब्जेक्ट, उसको हम क्लिपबोर्ड बोलते हैं। और जैसे ही आप उसको वापस से पेस्ट करते हैं तो वहाँ से वो आ जाता है। ठीक है, सो ये होता है आपका कट कॉपी पेस्ट। ये बहुत सिंपल कमांड्स है, आई थिंक मुझे इतना उसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो कुछ और ही वीडियो बन जाएगा फिर हमारा। बट ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी थी कि वो सेव कहाँ होता है, टेम्प्रेरी मेमोरी में सेव होता है। देन उसके बाद में यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर आपको एक मिल रहा है कॉपी, तो आपको पता ही है, कट कॉपी पेस्ट, ये तीनों कमांड्स आपको मालूम है कि किसी को भी कट और कॉपी करते हैं तो उसको आपको पेस्ट करना ज़रूरी है। देन कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। अब कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम करने के लिए मुझे एटलीस्ट यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिएंगे, एंड मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ इसके अंदर। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैं जाऊँगा एडिट में। अब देखिए ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू कॉपी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट, से इन टर्म्स ऑफ फिल और स्ट्रोक, अगर आप चेंज करना चाहते हैं किसी और ऑब्जेक्ट से तो आप किसका यूज़ करेंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम कमांड का।
जब आप कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम को क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जहाँ पर आप आउटलाइन पेन को अगर कॉपी करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि जो आउटलाइन की विड्थ है यहाँ पर जैसा आउटलाइन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है वैसे ही सेम इसके ऊपर आ जाए तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आप कलर को भी करना चाहते हैं तो आप कलर को कर सकते हैं। फिल, आउटलाइन का कलर, फिल, पेन मीन्स विड्थ होगा, आउटलाइन कलर, देन फिल। तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आउटलाइन पेन ले लेता हूँ मैं और इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको एक एरो दिखाई देगा यहाँ पर, तो आपको एरो से उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए मैं अगर बीच में क्लिक करूँगा तो भी हो जाएगा वो, क्योंकि ये पूरा फिल ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जहाँ से आपने उसको किया है वहीं से उसको आप आउटलाइन पेन और आउटलाइन कलर दोनों को ले लेता हूँ मैं और इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर कॉपी हो जाएगी। अब उसके नीचे एक और ऑप्शन था, अभी हमने देखा था कि कॉपी प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट का भी प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिखा, सिंपल टेक्स्ट ही टाइप कर देते हैं एंड इसके ऊपर मैंने, ठीक है, ये टेक्स्ट लिया, इसको मैंने थोड़ा सा कलर दिया, आउटलाइन किया और ठीक है इसको थोड़ा सा मैंने, ठीक है हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको समझ पाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट के ऊपर जो भी मैंने अभी चेंजेस किए हैं वो सभी इसके ऊपर आ जाए। तो या तो आप जाइए वापस से इसमें चेंज कीजिए, इसका साइज़ देखिए, ये सब करना इतना टाइम वेस्ट होता है वो, इसीलिए ये इसी कमांड्स को यूज़ किया जाता है कि मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी चाहिए तो मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देन आई विल गो टू एडिट, देन कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, और मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लूँगा, सभी को सिलेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि मुझे आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर, फिल भी चाहिए और साथ में जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ मीन्स ये जो टाइप फेस वगैरह सब कुछ चाहिए मुझे। ओके, और इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ इसको, देखिए 2 3 4, मैंने यहाँ पर इसको स्क्यू किया था, ये कॉपी नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्म होता है। ये ट्रांसफॉर्म को आप कॉपी नहीं कर सकते। तो आपका क्या क्या कॉपी हुआ था वहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इसका टाइप फेस, उसका साइज़, जो भी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग करेंगे वो सब कॉपी हो जाएगा। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, और ये ओके। ठीक है, ये बहुत ही हेल्पफुल कमांड है, ध्यान रखिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, जब आप एडवर्टाइजिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि आपको बार बार कहीं से कॉपी करने, बार बार टेक्स्ट नहीं लिखने की ज़रूरत है। एक बार आपने कैसा ऑब्जेक्ट या वो बना दिया तो आप उसकी इजीली प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर सकते हैं। देन पेस्ट इन व्यू, ठीक है, पेस्ट इन व्यू देखिए, इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, एक और अभी एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम इसको इजीली समझ पाएंगे। देन यहाँ पर आता है पेज स्पेशल। पेज स्पेशल में क्या कर सकते हैं आप कि मान के चलिए आप किसी और प्रोग्राम से आप कोई सा टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्ड से कुछ कॉपी किया या इलस्ट्रेटर से कुछ भी कॉपी किया, तो जब ये वाला कमांड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, पेज स्पेशल। ये जब हम पेस्ट इन व्यू देखेंगे तो उसी के साथ में हम पेज स्पेशल भी देखेंगे, क्योंकि ये जब आप अलग प्रोग्राम से लेकर आते हैं तो वो पेज स्पेशल कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं तो वो अभी नहीं आएगा, जब आप किसी और प्रोग्राम से आप यूज़ करते हैं तब आप पेज स्पेशल का भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन है डिलीट सिंपल। फिर आता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, ये डुप्लीकेट करना हुआ। और अभी हमने एक जो देखा था, देखिए, ठीक है, रिपीट करना और डुप्लीकेट करना, ये डुप्लीकेट करना हो गया और उसी को मुझे रिपीट करना है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, डुप्लीकेट और रिपीट में आप देखिएगा कि उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, वही है, हमने इसको डुप्लीकेट किया और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, राइट।
सो उसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन क्लोन आप उसका कर सकते हैं, सेम क्लोन आपको उसका बनाना है। ठीक है, क्लोन आप जानते हैं कि एग्जैक्ट उसका कॉपी बनाना। देन सिलेक्ट ऑल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मेरे पास में यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं और एक फ्रेम के ऊपर भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। मैं एक सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगा, कुछ ऐसा वैसा टाइप करने के बजाय। अभी तो मैं इसको कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में टेक्स्ट है और साथ में कुछ ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स भी हैं। अब आप एडिट में जाएंगे, देखिए जब बहुत बड़ा डिज़ाइन होता है, बहुत बड़ा डिज़ाइन मतलब कि जहाँ पर टेक्स्ट बहुत सारा है, अब आपको सिर्फ टेक्स्ट को ही कुछ करना है, टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट जाकर ऑल ऑब्जेक्ट्स को आप सेव करेंगे तो क्या होगा, सभी, ये तो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो सभी सेव हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद में क्या कर सकते हैं, आप एडिट में जाकर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। तो अब देखिए अब आपका जो सिलेक्ट हुआ है सिर्फ ये टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, और एडिट में जाकर सिलेक्ट ऑल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस आप लोगों को आपको पता है कि ये आपके रूलर्स हैं। यहाँ पर अगर ये रूलर शो नहीं हो रहे हैं तो आप व्यू में जाकर रूलर्स को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इस तरह से Alt+Shift+R उसका शॉर्टकट होता है। रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। अब यहाँ से आपको गाइडलाइंस चाहिए अगर, तो कैसे होता है गाइडलाइंस, मतलब जो आपको ऐसी लाइंस जो आपको गाइड कर रही, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो आप ऐसे ड्रैग करके लाएंगे तो आप देखिए अलाइनमेंट वगैरह के लिए आपको ईजी हो जाएगा काम। इस तरह से जैसे मुझे यहाँ पर गाइडलाइंस बनाना है, इसको मुझे इधर से भी मिला सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक ये आपका पेज है मान के चलिए, मैं इन सबको हटा देता हूँ। और गाइड्स को हटाना हो तो सिंपली सिलेक्ट कीजिए, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, और उसको डिलीट कर सकते हैं आप इस तरह से। जैसे मान के चलिए ये आपका पेज है और आपको इसके ऊपर वर्क करना है तो आप क्या करेंगे, गाइडलाइंस आप बना सकते हैं यहाँ पर इजीली कि ये मेरा वर्किंग एरिया रहेगा और इस वर्किंग एरिया के अंदर ही मैं बनाऊँगा मैं। ठीक है, ये इतना मैं मार्जिन्स के लिए छोड़ रहा हूँ। मार्जिन्स छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, कभी भी ऐसे बॉर्डर से कभी नहीं बनाया जाता है। आपने कभी स्कूल में जब भी हम कॉपीज़ का यूज़ करते हैं या कुछ लिखते हैं तो आप कभी भी बिल्कुल एज से नहीं लिखते हैं, थोड़ा मार्जिन रहता है, वहाँ पर एक मार्जिन की लाइन बनी रहती है। तो वही प्रिंटिंग में भी होता है, तो मेरे पास में मार्जिन रहेगा तो मतलब कि एक वो सेफ एरिया रहता है। तो गाइडलाइंस से आप उसको ईज़िली आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं मार्जिन्स वगैरह को, राइट। देन उसके बाद में नोड्स आ रहा है अगर, तो जैसे अगर आप कुछ नोड्स वगैरह यहाँ पर बना रहे हैं, ये नोड्स हैं आपके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिट में जाकर सिलेक्ट ऑल नोड्स, तो ये सारे नोड्स जो है ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इन पॉइंट्स को नोड्स कहा जाता है। देन उसके बाद में आता है आपका, ये तो कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है फाइंड एंड रिप्लेस, ये थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझेंगे बाद में, एक इस पे अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो जो टॉपिक्स बताए हैं उनके ऊपर हम अलग करेंगे पे स्पेशल वगैरह। अगर आपको यूज़ करना है तो मैं उसी के अंदर इनको यूज़ करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में इसमें आपको जाना पड़ेगा कि फाइंड एंड रिप्लेस का आपका यूज़ कब कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊँगा। और उसका जब यूज़ होता है वो जब आप कुछ प्रिंटिंग वगैरह के लिए फ़ाइल प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये बहुत काम में आती कमांड ये। तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। स्टेप एंड रिपीट, ठीक है, स्टेप एंड रिपीट का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टेप को एक आपको रिपीट करना है। ठीक है, ये सब आपको जब हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया था फाइल में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, तो इनका यूज़ आपको तब समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को एडिट मेन्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अनदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय।